बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। ला 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 ला। जागे भाग है त्रिशला माँ के, जागे भाग है त्रिशला माँ के, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्ग से देव उतरे, कि स्वर्ग से देव उतरे महावीर जी। तेरा नमन करे मेहरों पर, तेरा नमन करे मेहरों पर, कि इंद्र जल भर लाए, कि इंद्र जल भर लाए महावीर जी। तुझे देनिया जुलाए पलना, तुझे देनिया जुलाए पलना, मन में मगन होके, मन में मगन होके महावीर जी। ला 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 ला। तेरे पलने में हीरे मोती, तेरे पलने में हीरे मोती, की लड़ियों में लाल लटके, की लड़ियों में लाल लटके महावीर जी। जय जिनेंद्र। अभी मैंने जो एक प्यारा सा भजन आपको सुनाया, उसमें हम कहाँ गए? कुंडलपुर में, जहां जन्मे थे लॉर्ड महावीरा, जिन्हें हम महावीर, वीर, अतिवीर, जिन, वर्धमान भी कहते हैं। जैन धर्म में इनकी पूजा होती है, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि सभी धर्मों के लोग महावीर भगवान जी को बहुत मानते हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे, तो चलिए कुछ बातें हम महावीर भगवान जी के बचपन की, उनके जन्म की भी करते हैं, क्योंकि हम आज मना रहे हैं महावीर जयंती। तो महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम, जो कि वैशाली के नजदीक है, आज का जो बिहार है, वहीं पर हुआ। उनकी माता का नाम था त्रिशला और उनके पिता थे सिद्धार्थ, और वो एक राज परिवार में पैदा हुए। और उनकी शादी हुई यशोदा जी से, जिनसे उनको एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम था प्रियदर्शनी। पर शुरू से ही वर्धमान जी, जो उनका बचपन का नाम था, उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था, और इसलिए उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने घर को त्याग दिया और उन्होंने संन्यास ले लिया। कठोर तपस्या की, 12 साल तक तपस्या के बाद, इतने दिनों के व्रत के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तो थी महावीर भगवान जी के बारे में, और उनकी इतनी सारी टीचिंग्स हैं। और पता है, पमी मैम ने जिस स्कूल में पढ़ाया, ये बात मैंने अपने एक वीडियो में भी बताई थी, वो उसका नाम है महावीर जूनियर मॉडल स्कूल, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल, जो कि है संगम पार्क दिल्ली में। और पता है, हम जब वहां पर अपने नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते थे, तो महावीर भगवान के इतने भजन गाते थे। हमारी हर रोज की सुबह एक प्रेयर से होती थी, जिसे कहते हैं नवकार मंत्र। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ये गाना, ये नवकार मंत्र आपको सुना। नमो हरियंतानम, नमो सेदानम, नमो आर्यानम, नमो बजायानम, नमो लोए सब साहुनम। येसो पंच नमोकारो, सवे पाव पणासानो, मंगलानंद चय सवे शीस, परमम हवै मंगलम, परमम हवै मंगलम। इसका इतना प्यारा मतलब है, जो कि अभी आप छोटे हो, तो मैं कुछ दिनों में आपको इसका सही अर्थ बताऊंगी। तो हमारे दिन की शुरुआत होती थी नवकार मंत्र से, और हम बच्चों को महावीर भगवान की
टीचिंग्स के बारे में भी बताते थे। और वो सब क्या है, देखो बहुत मुश्किल बातें हैं, मैं सिर्फ आपके मतलब की कुछ बातें आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हमारे देश का मोटो है अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस। मैंने आपको पहले बताया गांधी जी भी इसमें विश्वास करते थे, और सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी अहिंसा परमो धर्म को माना जाता है। तो आपने कभी जैन मुनि देखे हैं? वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, वो मुंह पर एक पट्टी बांधते हैं जो कि मुंह पट्टी सफेद रंग की होती है, और नंगे पांव चलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि कहीं गलती से भी जब हम चल रहे हो एक छोटी सी चींटी भी हमारे पाँव के नीचे आकर दब ना जाए, मर ना जाए। और मुंह पर जो मुंह पट्टी बांधते थे कि कोई भी छोटा जीव भी हमारे मुंह में ना चला जाए। तो अब आप समझे, अहिंसा, कभी गलती से भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, किसी से लड़ना नहीं, किसी को मारना नहीं। बात समझ आ गई? और सेकंड है सत्य, ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये तो हर कोई आपसे कहता है सदा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, पर इसको आपको अपनी जिंदगी में लागू करना है, अमल करना है। ठीक है, हमेशा सच बोलना है भाई। और तीसरी चीज है अस्तेय, इसका मतलब हमें कुछ भी चुराना नहीं है, नो स्टीलिंग, कभी किसी चोरी नहीं करनी है। और अपरिग्रह, देखो भाई मुझे भी हर चीज को इकट्ठा करने की जो एक ललक होती है ना कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, पर महावीर भगवान जी कहते थे हमें थोड़े में ही गुजारा करना है, हमें अपनी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा संग्रहित नहीं करना। ठीक है, थोड़े में ही हमें खुश रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कुछ बातें बड़े बच्चों की भी हैं, तो ये तो उनकी टीचिंग्स जो हैं उसमें से 5 बातें मैंने बताई। बट महावीर भगवान के बारे में जब आप बड़े हो जाओगे तो जानना कि महात्मा बुद्ध और महावीर जी, इन दोनों की कितनी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, तो ये तो था महावीर जयंती पर मेरा एक छोटा सा लेसन। मैंने आपको एक पोएम भी कराई थी, एक सॉन्ग कराया था। कौन सा? अपने पापा का, महावीर आना महावीर आना, हमें धर्म उपदेश आकर सुनाना। तो यही तो उपदेश है जो वो कहते थे। तो आपको क्या करना है? आपको महावीर जयंती पर पम्मी मैम के 2 लेसन देखने हैं। मेरे पापा डॉक्टर सीडी सिद्धू की पोएम, छोटी सी प्यारी सी पोएम, और ये वाला लेसन। देखो इतनी सारी बातें हैं, मैं कभी कभी फिर से कुछ बताऊंगी आपको, पर क्योंकि आई लव माई महावीर जूनियर मॉडल स्कूल तो सीनियर मॉडल स्कूल, तो मैंने सोचा कि मैं महावीर जयंती पर तो आपको मिलूंगी। तो आप सबको, सिर्फ जैन भाइयों और बहनों को नहीं, सारी दुनिया के समस्त लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। और हम प्रण करते हैं कि महावीर भगवान जी ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो उनकी लाइफ है, कितने सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं, हम उनको अपनी जिंदगी में उतारें, ग्रहण करें और अपने जीवन को सादा बनाएं। सादा जीवन, उच्च विचार। तो ठीक है, फिर मैं जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो में। आपको क्या करना है? अरे भाई, पम्मी मैम का चैनल पम्मीज नर्सरी पोएम्स एंड टेल्स इंस्टा पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब तो मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ भाई। तो फिर जल्दी मिलते हैं। जय जिनेंद्र।